हेलो बच्चों। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा वर्ण विचार। आज हम इसको अच्छे से सीखेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है और वर्ण कौन कौन से होते हैं। और ये जो है हिंदी व्याकरण का बहुत ही मेन टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होता है। इसके बिना हम जो है व्याकरण नहीं सीख सकते। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देख ली, यानी मुंह से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि, ठीक है, जिसके और भाग नहीं किए जा सकते, वो अपनी क्या होती हैं, ध्वनियाँ होती हैं। जैसे आप ये देखो, ये ए है, ये अपना क्या स्वर, जैसे इसके और भाग आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये सभी के सभी अपने क्या होते हैं, ये वर्ण होते हैं सभी के सभी। ठीक है, स्वर और व्यंजन ये सभी के सभी अपने क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। अभी देखिए जिसमें ये हो गई, ठीक है, ये टोटल ऐसे लेके और अव तक, ठीक है, यहाँ तक अपने सभी के सभी स्वर होते हैं। और ये कितने होते हैं टोटल, ये होते हैं 11। ठीक है, उसके बाद है ये दो अपने बच गए आयोग वाह, ये आयोग वाह होते हैं। ठीक है, ये शब्द के ऊपर लगता है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ये पतंग, अब मैंने यहाँ पतंग लिख दिया। ठीक है, ये जो बिंदु यहाँ लगा है ये क्या है अपना, ये आयोग हुआ ये वाला। ठीक है, इनको हम अनुस्वार भी कहते हैं। और जो पीछे ये वाला है, ये शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, ऐसे जिसको हम विसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है इनको भी हम ध्वनि से सीखेंगे कि कौन से वर्ग की कैसे ध्वनि आती है, कहाँ से आती है। इसके साथ हम कुछ और भी सीखेंगे। ठीक है, अब देखो कै वर्ग। कै वर्ग जो होता है ये कंठ वर्ग भी इसको बोला जाता है। कै वर्ग, इसको हम कंठ वर्ग भी कहते हैं। कैसे, जब आप इनको बोलोगे तो इनकी कंठ में ही ध्वनि आएगी, जैसे को खो गो घो ड़ो, मतलब पीछे यानी गले में, गला का कंठ जहाँ आती वहीं पे साउंड आएगी। अपनी जो टंग होती है वो कहीं भी टच नहीं करेगी। और कैसे लेके कै वर्ग से लेके मैं तक ये सभी के सभी अपने स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, कैसे लेके मैं तक इनकी टोटल संख्या होती है 25। ठीक है, और जो च वर्ग होता है, जब आप इसको बोलोगे तो आपकी टंग देखो यहाँ पे च यानी तालू पे जाके लगेगी। ठीक है, ये अपने होते हैं तालु व्यंजन। उसके बाद है टै वर्ग। टै वर्ग जो होते हैं ये अपने होते हैं मूर्धा व्यंजन। ठीक है, यानी जब आप इनको बोलोगे तो आपकी टंग है वो घूम के वापस या ऊपर लगेगी तालू में। ठीक है, ये टो ठ आपकी जो बोल के आप देखिए खुद से, आप जब बोलोगे अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो जीभ है वो मुड़ जाएगी, आगे से मुड़ेगी और तब इनको बोला जाएगा, तब इनकी ध्वनि निकलेंगी। उसके बाद है तय वर्ग। ये तय वर्ग जो होते हैं ये दंत व्यंजन होते हैं, यानी जब भी आप इनको बोलोगे, ठीक है, ये होते हैं दंत, यहाँ लिख देती हूँ दंत व्यंजन। ठीक है, जब आप इनको बोलोगे तो आपकी जो टंग है वो दांतों पे जाके टच करेगी। उसके बाद है पै वर्ग। पै वर्ग ये होते हैं अपने ओष्ठ, क्या होते हैं, ये ओष्ठ होते हैं। ओष्ठ यानी जब भी हम इनको बोलेंगे तो अब जो ऐसे बोलेंगे प तो आपके होठ हैं वो टच होंगे, तो इनको हम बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन। ठीक है, तो टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 25। ठीक है, तो उसके बाद बच गए अपने ये अंतहंस व्यंजन। कौन से होते हैं, ये होते ये र ल व, ये अपने होते हैं अंतहंस व्यंजन। ठीक है, उसके बाद है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन होते हैं श है, यानी जब भी हम इनको बोलेंगे तो जो है बोलते समय, ठीक है, एक गर्म उत्पन्न होगी। ठीक है, यानी जैसे बोले थोड़ा सा ज़्यादा जो है, जैसे श थोड़ा ऐसे बोलने में ही अलग से पता चल जाता है इनको, जो है प्रेशर जो है ज़्यादा लगता है, ये अपने उष्म व्यंजन होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ये होते हैं अक्षय त्र अज्ञ श्रय। क्यों होते हैं संयुक्त व्यंजन ये, क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से ये बनते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब इसको ही ले लेते हैं फर्स्ट को, यानी अक्षर जो है किससे बनता है, कैसे बनता है, ये बनेगा कै प्लस स।
तो ये अपना अक्ष है, ठीक है। सेम ऐसे ही ये तय प्लस र, ठीक है। ऐसे ये संयुक्त व्यंजन, इनको ऐसे बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वर्ण के भेद। हम देखेंगे वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के तो ये दो भेद होते हैं, ठीक है, स्वर और व्यंजन, जो हमने अभी सीखे हैं, ठीक है। अभी देखो स्वर कितने होते हैं टोटल, ये 11 होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो अपने वो व्यंजन होते हैं, व्यंजन अपने 33 होते हैं। ये कुल मिला के सभी के सभी टोटल अपने बैठते हैं 52, ठीक है, कुल वर्ग, ठीक है। तो इसमें देखिए ना, जो हर्षल स्वर होता है इसमें जो है ध्वनि वो अपनी कम निकलेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें अपना जो है छोटी मात्रा के जितने भी होते हैं, जैसे कि अब जैसे ए, अब उसके बाद है ई छोटा, ऊ भी छोटा, ठीक है, ये, ठीक है, और एक हो गया वी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे चारों के चारों यहाँ पे दिए हुए हैं। ये अपने क्या हैं, ये होते हैं हर्षव व्यंजन, ठीक है। और इनको बोलते समय ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जैसे ए, ई, उ, री, इनको ऐसे इतना समय इनमें नहीं लगता, इनमें समय कम लगता है, ठीक है। वैसे दीर्घ, देखो दीर्घ में बड़ा, ठीक है, इसमें जितनी भी बड़ी मात्रा होती हैं, जैसे कि दीर्घ यहाँ नीचे आ जाए, यहाँ पे इसमें जैसे ए का आ, ठीक है, इसमें दुगुना समय लगता है, उनसे दुगुना समय लगता है। ये कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे हो गया आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ओ, ये सारे के सारे परी क्या होते हैं, ये होते हैं दीर्घ स्वर। शायद इसमें दे भी रखा हो, हाँ, ये बुक में देखो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये अपने सभी के सभी क्या हैं, ये दीर्घ स्वर होते हैं। उसके बाद है पलूत। पलूत में 3 गुना समय लगेगा, जैसे कि आप इसको बोल के देखिए ओम, ऐसे लगा ना, 3 गुना समय लगा इसमें, तो ये अपने होते हैं पलूत शब्द, ठीक है। तो नंबर 1 हर्ष स्वर जिनमें कम समय लगे, और दीर्घ में 2 गुना समय लगे, ठीक है, और पलूत में 3 गुना समय लगे, यानी 3 गुना समय लगे, ठीक है, वो अपने पलूत स्वर होते हैं। ये है इसमें इनकी ये भी दी गई है मात्रा, ये कैसे कौन सी मात्रा लगती है। और बच्चों को सबसे पहले यही सिखाया जाता है, जैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आ का, आ की मात्रा ये रही, ई की जो आगे से जाती है, बड़े ई की पीछे वाली, और ऊ की ऐसे घूम के जाती हैं, उल्टा घूम के ऊ की सीधी। इनको बोलने में भी, जैसे कि इसको आप बोलोगे जैसे ऊ, और इसको बोला जाएगा ऊ, ऐसे बोला जाएगा। देखो इनको पढ़ के देखो, काला, किसान, लीची, कुल, एक होता फूल। बोलने में ही पता लग जाता है कि मात्रा कौन सी है, छोटी है या बड़ी है। उसके बाद है स्वर। स्वर ये अपने, ये सभी के सभी क्या हैं, स्वर हैं। ये इनकी यहाँ पे मात्राएं दी हुई हैं, ठीक है। और ये होते हैं मात्रा युक्त जो शब्द होते हैं, कृषि, बेल, बैल, तोला, तोल। ये इस बुक में यहाँ पे दिए हुए हैं। इसको आप कैसे लगाओगे, ऐसे, ये वाली 2 जो मात्रा होती हैं यहाँ पे दी हुई हैं, ऐसे। ओ को जैसे सिंगल, ठीक है, ए, या जो बड़े जो हम जैसे कि बैल,